हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज करेल आप सभी का दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बेटा मैं आप लोगों के लिए द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड प्रॉब्लमेटिक टॉपिक, जो कि उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, उस टॉपिक की ट्रिक्स लेके आया हूं। एंड दैट टॉपिक इज एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। यस, एनिमल किंगडम के कोर्डेटा फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, आज उन सब को हम ट्रिक्स के द्वारा कुछ ही समय में याद कर लेंगे। और जब भी आप उन ट्रिक्स के थ्रू रिवाइज करेंगे, कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे इन ऑर्गेनिजम्स के नाम। और एग्जाम में जो कि हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लूं मैं, या मैं नीट मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम ले लूं, या बोर्ड्स के एग्जाम भी अगर हम कहें, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक का बहुत वेटेज है और बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो आज उन ही परेशानियों का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। तो चलिए समय नष्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ ट्रिक्स। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं ट्रिक्स टू लर्न नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ होल कोर्डेटा फाइलम। पूरे कोर्डेटा फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। एक एक करके ट्रिक्स में हम देखेंगे पूरे कोर्डेटा फाइलम की। तो सबसे पहले तो बेटा कोर्डेटा फाइलम जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। ठीक है, 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, ये आपको पता है। कौन कौन से 3 सब फाइलम है? दैट इज यूरोकोर्डेटा, सिफलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की ट्रिक याद करेंगे। तो सबसे पहले तो एक ट्रिक मैं आपको यहीं बता दूं कि इन तीनों सब फाइलम्स को आप कैसे याद करोगे। इन तीनों सब फाइलम्स को कैसे याद करोगे, उसकी ट्रिक है अल्ट्रा क्लीन वर्टिब्रा। अल्ट्रा क्लीन वर्टिब्रा, अल्ट्रा से हो गया, अल्ट्रा में आप यू से जो है यूरोकोर्डेटा को याद करेंगे, क्लीन से सी से जो है आप करेंगे सिफिलोकोर्डेटा को याद, और वर्टिब्रेटा से वर्टिब्रा से वर्टिब्रेटा को आप याद करेंगे, है ना। तो अल्ट्रा क्लीन वर्टिब्रा दैट इज यूरोकोर्डेटा, सिफिलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। दीज आर द 3 सब फाइलम ऑफ कोर्डेटा फाइलम। ठीक है, तो ये 3 सब फाइलम होते हैं। अब इन 3 सब फाइलम के फर्दर अंदर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट सब फाइलम एंड दैट इज यूरोकोर्डेटा, है ना। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स, या मैं कहूं कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं। पहले तो हम उनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो वो है साल्पा, एसिडिया, हर्डमानिया एंड डोलियोलम। ठीक है, these are the examples of organisms which are present in यूरोकोर्डेटा। अब इसको कैसे याद करें, है ना। तो उसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है सल्फ्यूरिक एसिड हैज डेंजर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हैज डेंजर। हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी एसिडिक इन नेचर और डेंजरस होता है, इट कैन डैमेज द टिश्यू, जो भी इसके संपर्क में आएगा। तो इसी लाइन को हम हमारे जो यूरोकोर्डेटा सब फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? सल्फा में सल जो है दैट इज साल्फा, एसिड से एसिडिया, और हैज से आप कर सकते हो हर्डमानिया, एंड डेंजरस में जो डी है दैट इज व्हाट, डोलियोलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूरोकोर्डेटा सब फाइलम के ऑर्गेनिजम्स को याद कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हैज डेंजर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सब फाइलम है दैट इज सिफेलोकोर्डेटा। तो अब हम देखेंगे ट्रिक टू लर्न द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सिफेलोकोर्डेटा सब फाइलम। तो सिफेलोकोर्डेटा सब फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनको क्या कहते हैं? उनको लेंसलेट कहते हैं, लेंसलेट्स कहते हैं। और उसमें जो पाया जाता है दैट इज ब्रेकियोस्टोमा और ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस। ठीक है, तो इनको कैसे याद करेंगे, इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक ये है बेटा, एक
बैंड है जिसका नाम है लाब्रा, ए म्यूजिकल बैंड दैट इज हैविंग नेम लाब्रा, उससे आप याद कर सकते हो। इसमें ला जो है दैट इज फॉर लैंसलेट, एंड ब्रा में जो बी आर है दैट इज फॉर ब्रैंकियोस्टोमा, एंड ए इज एम्फियोक्सिस। तो ब्रैंकियोस्टोमा इज ऑल्सो नोन एज एम्फियोक्सिस। दोनों को एक साथ इस फॉर्मूले से आप याद कर सकते हैं, एंड देयर कॉमन नेम इज लैंसलेट। ठीक है, लैंसलेट एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस। सिफिलोकॉडेट्स के ऑर्गेनिजम्स को याद करने का जो ट्रिक है वो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द थर्ड सब फाइलम, एंड दैट इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा बेटा सबसे पहले इसको डिवीजन में डिवाइड किया गया है, दो डिविजन्स में, और फिर दो डिविजन्स जो है उनके अंदर फिर क्लास है, सुपर क्लास है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं दो डिवीजन कौन से हैं। वो डिवाइड किया गया है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। जैसे जहां एब्सेंस होगी वो होगी एग्नेथा, और जहां पर जॉ प्रेजेंट होगा दैट इज ग्नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा दैट इज द डिवीजन, इन दिस division the organism which are included they will not have jaw. gnatha is for jaw, agnatha मतलब lacking of jaw। तो अब इसके अंदर जो ग्रुप है that is cyclostomata। cyclostomata इसके अंदर ostracodermi that is the another group but that is having no any living organism now, सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसलिए हम खाली साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा का जो एक फीचर है जो इसके नाम से पता लग रहा है वो मैं आपको बताता हूं। साइक्लो मतलब सर्कुलर, और स्टोमेटा यानी माउथ। ठीक है, जॉलेस फिशेस होती हैं जिनका सर्कुलर माउथ मतलब बूंज होता है, गोल होता है। ठीक है, तो दे आर इंक्लूडेड इन दिस डिवीजन। अब इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे याद करें। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जो है दैट इज इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो है लैम्प्रे, हैगफिश, देन मिक्साइन एंड पेट्रोमाइजोन। दीज आर, अब ये इसमें बेटा जो मिक्साइन है दैट इज ऑल्सो नोन एज हैगफिश एंड पेट्रोमाइजोन इज नोन एज लैम्प्रे। इनके जो दोनों नाम हैं हमने यहाँ पे दोनों ही लिख लिए हैं, ताकि हम कई बार क्या होता है कि एक नहीं देके दूसरा नाम दे देते हैं, तो हमें दोनों नाम पता होने चाहिए। तो ये ऐसी ट्रिक है जिसमें आपको इसके ऑर्गेनिजम्स याद रहेंगे और इनके निकनेम भी याद रहेंगे कौन से किसके। ट्रिक मैं बता देता हूं कौन सी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है लैम्प हैज मिक्स्ड पेट्रोल। लैम्प हैज मिक्स्ड पेट्रोल। लैम्प जो कोई जला रखा है उसके अंदर क्या है? मिक्स्ड पेट्रोल है, मतलब प्योर पेट्रोल नहीं है, साथ में कुछ और एलिमेंट भी मिला हुआ है। उससे आप याद कर सकते हो। लैम्प से हो जाएगा लैम्प्रे, हैज से हो जाएगा हैगफिश, मिक्स से हो जाएगा मिक्साइन, पेट्रोल से हो गया पेट्रोमाइजोन। अब बेटा कौन सा किसका निकनेम है? जैसे हैगफिश है दैट इज ऑल्सो नोन एज मिक्साइन, एंड बचा हुआ लैम्प्रे जो है दैट इज नोन एज ऑल्सो पेट्रोमाइजोन। जो एग्जाम्पल ऑफ जो है लैम्प्रे का दैट इज पेट्रोमाइजोन। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर इनमें से कोई सा भी पूछा जाए कि कौन सा किससे रिलेटेड है, यू कैन आंसर नाउ। एंड ऑल्सो अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लोस्टोमेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, तो वो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, लैम्प हैज मिक्स्ड पेट्रोल। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है डिवीजन, सेकंड डिवीजन दैट इज हैविंग व्हाट? जॉ। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ग्नेथोस्टोमेटा, और ग्नेथोस्टोमेटा इज फर्दर डिवाइडेड ऑन द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ लिम्स। ठीक है, लिम्स जो है अपर लिम, लोअर लिम अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। एब्सेंट है तो दैट इज पाइसिस या फिशेस जिस ग्रुप में आता है, एंड टेट्रापोडा इज द अनदर इन विच लिम्स आर देयर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस, एंड पाइसिस इज अगेन डिवाइडेड इन टू।
कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज, है ना। कॉन्ड्रिक्थीज इज कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्ट्रिक्थीज बोनी फिश। पढ़ा है आपने। तो कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जाम्पल कैसे याद करें और बोनी फिश के एग्जाम्पल कैसे याद करें। बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अमंग द फॉलोइंग विच इज एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिश या कार्टिलेजिनस फिश। और मैचिंग वाले भी आ जाते हैं कि कॉलम 1 में कॉलम 2 में अलग अलग दिए और मैच करना होता है। तो उसके लिए हमें इनके ऑर्गेनिजम्स याद होने चाहिए विथ ट्रिक, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो वही आज ट्रिक हम देखते हैं। सबसे पहले कॉन्ड्रिक्थीज, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थीज इज कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं इसके अंदर, दैट इज काइमेरिया, प्रिस्टिस, स्कोलियोडोन, ट्राइगोन, टॉर्पिडो एंड स्प्राइना, ठीक है। स्प्राइना कई बार हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती है कि जो है हम लोग नहीं स्पेल कर पाते, इंसान है बेटा, तो हो जाता है। सो दैट इज नॉट ए बिग डील। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स, काइमेरिया, प्रिस्टिस, स्कोलियोडोन, टॉर्पिडो, ट्राइगोन एंड स्प्राइना। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है बेटा? थोड़ी सी ट्रिक जो है दैट इज फनी ट्रिक, फंकी ट्रिक है, बच्चों के हिसाब की है, जिसमें पहला वर्ड है दैट इज चंपू। चंपू प्रिस्टिस और चंपू प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी, चंपू प्रीस्ट, स्कॉल्डेड, टॉर्पिडो फॉर टॉय गन इन शिप, ठीक है। तो क्या ट्रिक हो गई? चंपू प्रीस्ट, स्कॉल्डेड, टॉर्पिडो फॉर टॉय गन इन शिप, ठीक है। तो टॉर्पिडो जो है दैट इज नेम ऑफ समवन, उसको किसी जो पुजारी है दैट इज नॉट प्रीस्ट, किसी पुजारी ने शिप के अंदर टॉय गन लाने के लिए डांटा, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक क्या हुई? चंपू प्रीस्ट, स्कोल्डेड, टॉर्पिडो फॉर टॉय गन इन शिप, ठीक है। तो ये हो गया, चंपू से हो गया काइमेरिया, दैट इज ऑल्सो नोन एज रैबिट फिश, है ना। प्रिस्टिस इज सॉ फिश, ठीक है। स्कोलियोडोन इज डॉग फिश, ये भी यहां पे नाम याद हो जाएंगे आपको। टॉर्पिडो इज इलेक्ट्रिक रे, स्प्राइना इज हमर हेड फिश, तो ये सब क्या है बेटा? ये सब कार्टिलेजिनस फिश है। तो आप कैसे याद कर सकते हो? चंपू चाइमेरिया और काइमेरिया नॉन एज रैबिट फिश, प्रिस्ट से हो गया, स्कोल्डेड स्कोलियोडोन हो गया, टॉर्पिडो तो टॉर्पिडो हो ही गया, टॉयगन हो गया, ट्राइगोन, शिप हो गया स्प्राइना। सो बाय दिस ट्रिक यू कैन लर्न द मेंबर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिश और कॉन्ड्रिक्थीज। चंपू, प्रिस्ट, स्कोल्डेड, टॉर्पिडो फॉर टॉयगन इन शिप, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो ग्रुप है दैट इज टेट्रापोडा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में कौन सा है? सॉरी, उससे पहले ऑस्ट्रिक्थीज की तो बात करी नहीं हमने। टेट्रापोडा से पहले ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में दैट इज बोनी फिश के बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में। ऑस्ट्रिक्थीज इज अगेन बोनी फिश। अब इनका पहले तो हम देख लेते हैं क्या है इनके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद में क्या ट्रिक है जिससे आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में है कटला, हिपोकैम्पस, क्लैरियस, हेट्रोपन्यूट्स, एक्सोकोइटस, प्रोटोप्टेरस एंड लेटिमेरिया, ठीक है। अब ये नाम ऐसे हैं कि जैसे कोई बातों के बम गिरा रहा हो कहीं ना कहीं, है। अगर हमारे इंडियन किसी साइंटिस्ट ने इनके नाम खोजे होते तो बड़े क्या होते हैं, सीधे सीधे होते हैं, राम, श्याम, गीता, है ना, बहुत इजी लाइफ हो जाती है। लेकिन ये सब नाम कहाँ है, लेटिन नाम है, विदेशी भाषाओं के हैं, इसलिए हमें याद नहीं होते, और यही हमारे लिए समस्या का विषय है, और इसीलिए इसका सॉल्यूशन है ट्रिक्स, ठीक है। तो अब बेटा इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है
हमारी देसी ट्रिक, विदेशी नाम देसी ट्रिक, ताकि हमारी लाइफ क्या हो जाए, इजी, एग्जाम में हम कंफ्यूज ना हो। तो कतला इज कतल, कतल, कतल जो हिंदी में बोलते हैं कतल, यानी किसी का मर्डर कर देना। तो कतल हिप्पो का, कतल हिप्पो का क्लियर, कतल हिप्पो का क्लियर है हट, हट एक्सो टीम फोटो लेती मेरा, और लेती मेरी, वी कैन डू लाइक दिस। सो कतल हिप्पो का क्लियर है हट एक्सो टीम फोटो लेती मेरी, यानी कि कोई व्यक्ति है वो किसी को कह रहा है कि कोई क्राइम सीन हुआ है और उस क्राइम सीन पर हिप्पो, हिप्पो इज एनी एनिमल दैट इज मर्डर्ड, या उसको मार दिया है। तो कोई कह रहा है कि भाई कतल हिप्पो का क्लियर है हट, किसी को हटा रहा है, हट एक्सो टीम जो है दैट इज कमिंग टू टेक फोटो ऑफ माइंड, क्योंकि मैंने ये घटना से उनको अवगत कराया कि ऐसी घटना हो गई है। ठीक है, तो क्या क्या ट्रिक हो गई, कतल हिप्पो का क्लियर है हट एक्सो टीम फोटो लेती मेरी, क्लियर। तो इससे क्या हो गया, कतल से कतला, हिप्पो का मतलब हिप्पोकैम्पस, क्लियर से हो गया क्लैरियस, हट से हो गया हेटेरोप्न्यूटस, देन एक्सो टीम से हो गया एक्सोकाइटस, फोटो से हो गया प्रोटोप्टेरस, लेटिमेरी से लेटिमेरिया। ठीक है, दैट इज द ट्रिक टू लर्न ऑर्गेनिजम्स और मेंबर्स ऑफ ऑस्ट्रिक्थीज। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब हम आगे चलेंगे टेट्रापोड्स के लिए। जो पहले मैं बोल रहा था कि टेट्रापोड के लिए देख लेते हैं, उससे पहले ऑस्ट्रिक्थीज की बात करी, अब हम बात करेंगे टेट्रापोड, है ना, स्लामेंडर, टोड, राना, हाइला, एक्थियोफिस, ये सब है। अब इनको याद करने की क्या ट्रिक है, इनको याद करने की ट्रिक है बेटा, सलमान को तो जानते हो ना आप लोग, सलमान बहुत बहुत फेमस नाम है इंडस्ट्री का, उससे रिलेटेड है। सलमान टोल्ड राणा, सलमान ने राणा को कहा, क्या कहा, यहां पर कुछ नहीं है क्योंकि हम जो ट्रिक बना रहे हैं उसका एक सेंटेंस पूरा करने के लिए यहां पर कुछ ऐड कर देते हैं। सलमान टोल्ड राणा टू कीप, टू कीप कुछ नहीं है इसलिए यहां पे खाली छोड़ दिया, हाई फीस, और इसको बेटा PHIS से याद रखना, इससे क्या होगा, इजीली याद कर पाओगे। सलमान टोल्ड राणा टू कीप हाई फीस, क्लियर है। सलमान से हो गया सलामेंडर, टोल्ड से हो गया टोड और बुफो, राणा से राणा हो गया, टू कीप हमने सेंटेंस बनाने के लिए रखा है, हाई से हो गया हाइला, और फीस से हो गया एक्टायोपिस। हाइला इज ट्री फ्रॉग, एक्टायोपिस इज लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, सलामेंडर, टोड, राणा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबिया, एंड ट्रिक क्या हो गई, सलमान टोल्ड राणा टू कीप हाई फीस। ठीक है, सो नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं हम आगे, एम्फीबिया के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज रेप्टिलिया, दैट इज रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया का पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, कैमलियन, किलोन, एलिगेटर, कैलोटिस, क्रोकोडाइल, टेस्टुडो एंड हेमिडेक्टाइलस। अब इनको याद करने की ट्रिक, अगेन नाम बड़े एंड दर्शन छोटे हैं, ये कह दें दर्शन छोटे नहीं है बेटा, दर्शन भी बड़े ही हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको कैसे याद करें, क्या ट्रिक, क्या ट्रिक है, दैट इज चाची अली का कल टेस्ट है। चाची कोई
बच्चा है जो अपनी चाची से कह रहा है, उसका फ्रेंड है अली, उसके लिए कह रहा है चाची अली का कल टेस्ट है, ठीक है, उससे याद कर सकते हो। चा से हो गया चैमलियन यार कैमलियन, ची से हो गया चिलोन दैट इज टर्टल, कैमलियन इज ट्री लिजार्ड, अली से हो गया एलिगेटर, के से हो गया काक से हो गया कैलोटिस और गार्डन लिजार्ड, कल से हो गया क्रोकोडाइल, टेस्ट से टेस्टुडो दैट इज टोर्टोइज एंड है से हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। सो दैट इज द ट्रिक टू लर्न मेंबर्स ऑफ रेप्टिलिया। चाची अली का कल टेस्ट है। चा से चैमलियन और कैमलियन, ची से चिलोन और किलोन, अली से एलिगेटर, का से हो गया केलोटिस, कल से हो गया क्रोकोडाइल, टेस्ट से हो गया टेस्टुडो, है से हो गया हेमीडेक्टाइलस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रेप्टिलिया जो क्लास है इसके जो ऑर्गेनिजम्स है वो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है एवीज, उसकी ट्रिक देख लेते हैं। एवीज, और उससे पहले एवीज से ही पहले फिर से देखो क्या है कि दिमाग से निकल जाती है, पॉइजनस स्नैक्स जैसे कि नाजा एंड बेंगरेट एंड वाइपर, ठीक है। अब इनको याद करने की ट्रिक, नाजा, कोबरा, बेंगरस और कैरेट एंड वाइपेरा, ठीक है। तो इनको याद करने की क्या ट्रिक है बेटा? इनको याद करने की ट्रिक है नाजा, बंगाली वाइपर, नाजा बंगाली वाइपर यही उगजा, ठीक है। ये हो गई ट्रिक, नाजा से हो गया नाजा, बंगाली से बेंगरस एंड वाइपर से वाइपेरा, ठीक है। तो ये हो गई ट्रिक। अगर कई बार पूछ लिया जाता है पॉइजनस स्नैक कौन से हैं, तो उनसे अपन याद कर सकते हैं नाजा, बंगाली वाइपर, नाजा, बेंगरस एंड वाइपेरा, ठीक है, दैट इज कैरेट, कोबरा एंड वाइपर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। सो दैट इज अबाउट रेप्टिलिया। एंड इसके बाद एवीज। एवीज या बर्ड्स, इसका जो ट्रिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले अपन देख लेते हैं इनके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। स्ट्रूथियो है ना, स्ट्रूथियो इज ऑस्ट्रिच, नियोफ्रॉन, वल्चर, पिकॉक, एप्टिनोडाइटस अगेन दैट इज पेंगुइन, पेस्टेकुला, पैरेट, कोरवस, स्प्लेंडस जो पूरा नाम होता है क्रोका, एंड कोलंबा दैट इज पिजन। तो अब इनको कैसे याद करें, ठीक है। तो इसकी क्या है, आप लोगों को बहुत पसंद है ऐसी एक कोल्ड ड्रिंक है, उसके लिए बनी हुई, क्या है उसकी है, जैसे ये शेयर न्यू पैक एंड प्राइस ऑफ कोका कोला। भाई कोका कोला जो है उसका है ना, शेयर न्यू पैक एंड प्राइस ऑफ कोका कोला, है ना। बड़ी ट्रिकी, बड़ी ही एकदम जो कॉमन लाइन है उससे आपको वर्ड्स के एग्जांपल याद हो जाएंगे। शेयर न्यू पैक एंड प्राइस ऑफ कोका कोला, है ना। तो इससे कैसे होगा, शेयर से हो गया स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, न्यू से हो गया नियोफ्रॉन, पैक से हो गया पीकॉक, एंड से हो गया एप्टिनोडाइटस, देन प्राइस से हो गया पेस्टेकुला, कोकोकोला से कॉर्वस, कोका से एंड कोला से हो गया कोलंबा, ठीक है। तो इस तरीके से इस ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एवीज क्लास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज एंड द लास्ट ट्रिक, दैट इज ट्रिक नंबर 10 एंड दैट इज अबाउट एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेटा, टेट्रापोडा, द लास्ट क्लास दैट इज मेमेलिया। उसमें बेटा खूब सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हमने कुछ ही ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर ऐड किया है जिनको याद करना थोड़ा टिपिकल है। नॉर्मल या कॉमन नाम तो आप इजीली याद कर पाएंगे, कुछ टिपिकल नाम जो है वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। लेट्स सी, दे आर टेरोपस और फ्लाइंग फॉक्स, मैक्रोपस कंगारू, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, ऑर्निथोरिंकस और ऑल्सो नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस, एक्वस हॉर्स एंड
बेलिनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल। अब नाम है सारे विदेशी, लेकिन अपनी जो ट्रिक है वो शुद्ध देसी। ठीक है, तो क्या वो देसी ट्रिक है जिससे आपको ये याद हो जाएगा, दैट इज PMCM ऑफर्ड। ठीक है, PM एंड CM ऑफर्ड, ऑफर्ड जो है नीचे आएगा, सॉरी ऑफर्ड यहां पर O है जो आ जाएगा, यहां पे O से आ जाएगा ऑफर्ड, E से हो जाएगा एम्प्लॉइज, B से हो जाएगा बोनस। ठीक है, तो PM एंड CM ऑफर्ड एम्प्लॉइज बोनस। क्लियर है? PM एंड CM ऑफर्ड एम्प्लॉइज बोनस। इससे आपको ये जो ऑर्गेनिजम्स है सब याद हो जाएंगे। P से हो गया टेरोपस, M से हो गया मैक्रोपस, अगेन C से होगा कैमिलस, एंड देन M से हो गया मकाका, ऑफर्ड के O से हो गया ऑर्निथोरिंकस, एंड E से हो गया इक्वस, एंड B से हो गया बेलिनोप्टेरा और ब्लू व्हेल। PM एंड CM ऑफर्ड एम्प्लॉइज बोनस। ठीक है, सो दैट इज द ट्रिक टू लर्न the organisms of mammalia, and that's how we learned about the organisms which are present in whole chordata phylum. hope आप लोगों के लिए बहुत ही easy हो जाएगा इसके बाद इस ग्रुप में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको याद करना, और बहुत अच्छे से आप अब एग्जाम्स में भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से स्कोर करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक में हम जो टॉपिक है बायोलॉजी के, जैसे क्लासिफिकेशन में हम इनवर्टिब्रेट्स के भी ट्रिक्स लेके आएंगे, और प्लांट किंगडम जो है उसके क्लासिफिकेशन के लिए भी हम ट्रिक्स लेके आएंगे, एंड जो हमारी फैमिलीज हैं प्लांट्स के अंदर, जो भी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स की फैमिलीज, उनके एग्जांपल्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो याद करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए ट्रिक्स लेके आएंगे, मिनरल न्यूट्रिशन के लिए, डाइजेशन के लिए। तो बेटा आप हमारे इस YouTube चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको लगातार अच्छी से अच्छी ट्रिक्स बायोलॉजी में नहीं, आपको और सब्जेक्ट्स में भी मिलने वाली है। मैथ्स ले लीजिए, SST ले लीजिए, ठीक है, फिजिक्स ले लीजिए, केमिस्ट्री ले लीजिए, वहां पर भी आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मोर स्टडी विद फन तो सब्सक्राइब करो दक्षांश एजुकेशन। ठीक है, मिलते हैं वापस, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।